क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया आप लोग को, डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डिफ्रेंशिएट ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो मैं आपको बताया हूँ इस टाइप का सम्स कैसे करेंगे हम लोग, इसको हम लोग u अज्यूम कर लेंगे, इसको हम लोग v अज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे यहाँ पर, लेट u इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर। और v इज इक्वल टू क्या अज्यूम करेंगे, v इज इक्वल टू सेक इनवर्स, व्हाट, सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट नहीं है 2x स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, टू फाइंड मुझे फाइंड क्या करना है, du अपॉन dv ना, डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, क्या ये u है, u डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, मुझे ये फाइंड करना है। समझा आप लोग। तो कैसे करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन पे आते, ऑलरेडी सॉल्यूशन किया हम लोगों ने, आते हम लोग u लेते, u इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या होगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि मुझे यहाँ पे tan इनवर्स कैंसिल हो जाए, ठीक है। अंदर की देखो, यहाँ पे tan इनवर्स दिया है, तो ऑफकोर्स मुझे मालूम पड़ता है कि मुझे अंदर भी tan चाहिए, तभी tan इनवर्स tan कैंसिल होगा। अब उसके लिए क्या करूँ, x क्या पुट करूँ, ये फॉर्मूला तो कुछ दिख नहीं रहा है कि tan का कोई फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ तो 2 cos, अगर यहाँ मैं cos पुट करता हूँ, cos यहाँ सेक दिया है ना, अगर मैं cos पुट करता हूँ कि उसका उल्टा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं सेक इनवर्स ऑफ x जो होता है वो क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स हो जाता है, और ऑलरेडी ये 1 अपॉन दिया है, तो वैसे 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x ना। तो ये जो आपका दिया है सेक के फॉर्म में, वो आपका ऐसा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको कहाँ दिख रहा है, कुछ 2x स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में है, 2 cos स्क्वायर, अगर मैं इसको cos पुट करूँ तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ना, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है cos 2 थीटा। याद है आपको 3 फॉर्मूला दिया था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था ना फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है यहाँ पर सेकंड वाला फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट करता हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ से cos कैंसिल मिल जाएगा, ठीक है। मैं पुट करता हूँ यहाँ से x इज इक्वल टू कॉस थीटा, मुझे यहाँ से मालूम पड़ा वो चीज़, ठीक है। यहाँ से ही मालूम पड़ सकता है, ऑफकोर्स मालूम पड़ सकता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। अरे कॉट हो रहा है, ठीक है ना। कॉट को हम लोग tan में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय π/2 करके, कर सकते हैं। अगर आप साइन पुट करोगे तो यहाँ पे आपको tan मिलेगा, साइन अपॉन कॉस आपको tan मिलेगा, बट यहाँ प्रॉब्लम होगा क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। देखो अगर मैं यहाँ साइन पुट करूँगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास फॉर्मूला किसका है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का है, और कौन सा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का है। तो बेटर क्या रहेगा, कॉस ही पुट करते ना हम लोग, कॉस रहेगा तो हम लोग यहाँ सेक मिल जाएगा, ठीक है। आप समझने का ट्राई करना कि मैं साइन क्यों नहीं पुट कर रहा हूँ, बस ये समझने की कोशिश करना। मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, लेट क्या बोलूँगा, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बताओ मुझे थीटा का वैल्यू क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x आएगा ना। अब बस सॉल्यूशन पे आते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। फिर यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होगा, राइट। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, अंडर से साइन निकल जाएगा ना, तो ये क्या होगा कॉस थीटा, ये क्या होगा आपका साइन थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट को हम लोग tan में चेंज कर सकते हैं, कॉट को हम लोग tan में
चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, ये क्या आपका tan इनवर्स, इसको मैं लिखता हूँ tan π/2 माइनस थीटा, राइट, π/2 माइनस थीटा, tan कैंसल, ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, ये क्या आ गया हमारा u इज इक्वल टू, राइट। समझ में आया आप लोग को। फिर देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, अब थीटा की वैल्यू क्या, उसको पुट कर दो, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स ऑफ x, राइट, cos इनवर्स ऑफ x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, du अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx π/2 माइनस d अपॉन dx, ये क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ π/2 0, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स क्या होता है, -1 अपॉन √1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन √1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया du अपॉन dx, राइट। समझ गए। अभी आते किस पे, v पे आते हैं। v इज इक्वल टू क्या है, सेक इनवर्स 1 अपॉन देखो x क्या पुट करना है हमें, cos थीटा ना, तो ये क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको सेक से हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग सेक इनवर्स क्या लिखा है 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 है ना, 2x स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसको cos में लिखो, तो क्या होगा, cos इनवर्स एंगल ऊपर हो जाएगा ना, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला मैंने बताया आपको, कौन सा वाला, सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ x होता है ना, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग cos पुट करते हैं, क्या, cos की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या होगा, cos इनवर्स, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका है, cos 2 थीटा का है, cos कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 थीटा, v इज इक्वल टू, अब थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स ऑफ x है, तो पुट करेंगे यहाँ पर, v इज इक्वल टू क्या होगा 2 cos इनवर्स ऑफ x, यस, cos इनवर्स ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा यहाँ पर dv अपॉन dx, 2 बाहर आएगा, d अपॉन dx, ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ x, राइट। अब cos इनवर्स ऑफ x क्या होता है, फॉर्मूला माइनस में आता है ना, तो 2 माइनस 1 अपॉन √1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग होता है ना। अभी 2 × 1 तो 2 ही आएगा ना, तो मैंने यहाँ पे 2 ही लिखा, dv अपॉन dx। अब मुझे फाइंड क्या करना है, क्योंकि मुझे फाइंड करना है du अपॉन dv, तो ये क्या होगा, du अपॉन dx होगा और dv अपॉन dx होगा, एम आई राइट। तो क्या होगा देखो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, ये फाइंड करना है, हाँ कैंसिल हो जाएगा ना। तो du की वैल्यू क्या ऊपर 1 है, यहाँ क्या है 1 अपॉन √1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ √1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या आएगा -1/2 आएगा, ये क्या होगा आपका du अपॉन dv होगा, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है, ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट, आपको समझ में आया कि मैंने कॉस क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला कॉस का मिल रहा था, बट अगर यहाँ में साइन पुट करता तो मुझे tan मिलता, बट यहाँ पे क्या होता 2 sin स्क्वायर थीटा -1 बनता, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आप जानते हो। बट यहाँ पर अगर कॉट हो जाएगा तो कॉट को tan में कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे होता अगर मैं साइन पुट करता तो, इसलिए मैं साइन पुट ना करके मैंने कॉस पुट किया, समझे। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट। क्या डिफ्रेंशिएट करना है आपको कि कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मुझे शो करना है विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ एक्स।
अभी देखो इस टाइप का सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है। क्या किया हुआ है कि 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का हमने ऑलरेडी किया है एक्सरसाइज 1.2 या 1.3 में, जहाँ पे इन्वर्स का सम्स था। हमने क्या किया था, यहाँ पे tan पुट किया था। हमने फॉर्मूला भी है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, जिससे cos cos कैंसिल हो जाता है। ये तो आप कर लोगे ना, ये आप लोग खुद कर लेना। और यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाना। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली। और इसमें भी तुम्हारा क्या आएगा, उसमें आप लोग का क्या आएगा, cos cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा बन जाएगा। और आप लोग क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे ना, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x आएगा। थीटा क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ x, जो आप यहाँ पर पुट करोगे u इज इक्वल टू ना, इसको तो u अज्यूम करोगे ना ऑफकोर्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। ये भी tan इनवर्स ऑफ x है, ये भी tan इनवर्स ऑफ x है, दोनों का डेरिवेटिव आपको लगभग सेम आएगा और आपको शायद से इसका आंसर 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये सम्स खुद करना प्लीज, ये सम बहुत इजी है, आप लोग खुद करना। जो भी रहेगा इसका आंसर आप लोग खुद देख लेना प्लीज, ये आप लोग सम्स खुद कर लेना, बहुत इजी सम्स है। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है इसलिए फटाफट और भी सम्स कराने का मुझे। फिफ्थ सम्स देखो, फिफ्थ सम्स क्या है, हम लोग को डिफ्रेंशिएट u इज इक्वल टू, ये u हो जाएगा 3x विथ रिस्पेक्ट टू मतलब वो v हो जाएगा log ऑफ x ऑफ 3, मतलब log ऑफ 3 बेस में x है। क्या है, बेस में x है। कैसे करेंगे इसको, देखो सम्स इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है du अपॉन dv, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। ऑलरेडी सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो हमारा u इज इक्वल टू क्या है, एक्चुअली 3x है। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा हमारा du अपॉन dx होगा। तो ये भी क्या होगा, du की वैल्यू क्या है 3x, ये a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू लॉग ऑफ a, ये फॉर्मूला हो जाएगा ना du अपॉन dx के लिए। सही बोला मैंने, ठीक है। अब v की बात करते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू, अभी क्योंकि v इज इक्वल टू क्या है, देखो log ऑफ 3 है टू द बेस x है, और मैंने आपको लॉगरिथम स्टार्ट करने से पहले, सेट 1.3 स्टार्ट करने से पहले लॉग का पूरा रूल लिखाया था। वहाँ पर मैंने आपको लिखाया था लॉग बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है कि अगर log ऑफ 3 और बेस में x है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ 3 टू द बेस ऑफ log ऑफ x, इसको ऐसे कर सकता हूँ। ये बेस चेंज फॉर्मूला है, मैंने ऑलरेडी आपको कितनी बार बताया है। ठीक है ना, तो अब इसका डिफ्रेंशिएट करते। log ऑफ 3 क्या है, log ऑफ 3 क्या है, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आएगा। तो यहाँ पर करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, ये होगा dv अपॉन dx, ये log ऑफ 3 बाहर आएगा। ठीक है, log ऑफ 3 बाहर आएगा, यहाँ पर डेरिवेटिव होगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ log ऑफ x का माइनस, क्योंकि ये 1 अपॉन लॉग ऑफ x है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में होता है, पता है ना आपको। अगर a 1 अपॉन a है तो इसको लिख सकता हूँ a रेज़ टू -1, लिख सकता हूँ ना, वही मैंने किया log ऑफ x रेज़ टू -1। क्यों, क्योंकि इससे मुझे फॉर्मूला मिलेगा। कौन सा फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि देखो सिंपल है यार, 1 अपॉन एक्स का तो फॉर्मूला मेरे पास है नहीं, अगर है भी तो क्या है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो वही फॉर्मूला आएगा मोस्ट ऑफ देखने जाओगे तो। ठीक है, वही फॉर्मूला आएगा, कोई गड़बड़ नहीं है। तो हम काम करते वैसे ही करते, हम फॉर्मूला जानते हैं ना, तो वैसे ही करते। तो देखो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट ऑफ 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स, राइट, 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स, और 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ 3 तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है ये। 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। बट ये एक्स था क्या मेरा, नहीं, लॉग ऑफ एक्स था, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स। समझे, अपने पास फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है 1 अपॉन एक्स से इस पूरे लॉग एक्स को एक्स एज्यूम कर लो, लॉग एक्स को एक्स एज्यूम कर लो, -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना। बट ये एक्स है क्या, नहीं, डेरिवेटिव उसका फिर से होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 3 अपॉन लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1 अपॉन एक्स होगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ 3 अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, dv अपॉन dx, राइट, dv अपॉन dx। तो आगे सोल्यूशन क्या होगा फिर,
मुझे फाइंड करना है डी यू अपॉन डी एक्स ना, मुझे फाइंड करना है डी यू अपॉन डी वी, सॉरी डी यू अपॉन डी वी, डी यू अपॉन डी वी। तो ये क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स, राइट। डी यू अपॉन डी एक्स कितना आया हमारा, ये आया ना 3 रेज टू एक्स लॉग ऑफ 3 आया। यहाँ पर क्या आया, माइनस लॉग ऑफ 3 ना, माइनस लॉग ऑफ 3 द होल अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। देखो ये उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा ये, क्योंकि ये बड़ा वाला डिवाइड है, ठीक है ना, ये पलट जाएगा। तो क्या होगा, ये 3 रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 3, ये ऊपर चले जाएगा, एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स द होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 3। लॉग ऑफ 3 कैंसिल, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में है, तो माइनस ऊपर चले जाएगा। तो माइनस टाइम्स ऑफ, इसको ऐसा लिखो, माइनस टाइम्स ऑफ 3 रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया डी यू अपॉन डी वी का। ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लोग इसमें अटक सकते हो, इसलिए आप लोग ये सब नहीं आ सकता है, कुछ डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने ये सब मैंने बताया, ठीक है। आई होप कि समझ गए होंगे सम्स। ये समझना जरूरी है कि इसको मैंने 1/x लिया, तो 1/x क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है, बट ये मेरा x नहीं है, डेरिवेटिव इसका फिर से होगा, ठीक है। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला आपको, डिफरेंशिएट ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो मैं क्या एज्यूम कर लिया, इसको u एज्यूम कर लिया, इसको v एज्यूम कर लिया, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ना कि डी यू अपॉन डी वी की वैल्यू क्या आएगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। u इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ क्या है, यहाँ पर cos ऑफ x है, और यहाँ पर क्या है 1 + x है ना। और मैंने आपको ऑन में ऑलरेडी इसका फॉर्मूला लिखाया है 1 + sin x का, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है 1 + sin x का फॉर्मूला है, मतलब 1 + sin 2x का फॉर्मूला है। क्या मालूम है क्या, cos ऑफ x है ना, cos ऑफ x है, फिर sin ऑफ x का होल स्क्वायर है। पता आपको फॉर्मूला लिखाया था मैंने ये, अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर पर 2ab आएगा, जहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2ab क्या होगा, sin 2x आएगा, वही है ना। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। और हम जानते हैं, तो अगर मुझे 1 + sin x चाहिए, जब 2 था तो x था, तो अगर मुझे 1 + sin ऑफ x चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, cos x/2, ये क्या हो जाएगा, sin x/2 का होल स्क्वायर। सही बोला मैंने, एंगल हाफ किया। वैसे आपके पास cos 2θ का फॉर्मूला था, cos 2x का फॉर्मूला था, क्या था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x था, बट मुझे यहाँ पे x चाहिए, तो ऑफकोर्स एंगल का हाफ करेंगे। cos x, जब 2x था तो x था, x रहेगा तो क्या होगा, cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x/2, हाफ एंगल, पता है ना। तो हम लोग ये दो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ये एक फॉर्मूला और एक फॉर्मूला। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में फॉर्मूला मैंने आपको दिया है एक्सरसाइज 1.3 और 1.2 में, याद करना जरा, ठीक है। तो आई होप कि आप डेली फॉर्मूला पढ़ते हो। मैं रब करूँ, पहले पुट कर लेता हूँ ना, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ cos x का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x/2 द होल अपॉन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये पूरा एंगल है इसका, tan इनवर्स ऑफ ये, ठीक है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको जरा सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे ध्यान देना, तो सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो, हाँ, ये हमारा a स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर हो गया, ये हमारा a स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला क्या है, एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b, cos x/2 प्लस sin x/2। फॉर्मूला याद है ना आपको, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, वही फॉर्मूला है ना। तो ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर ये तो एज इट इज रहेगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, cos x/2 प्लस sin x/2 का होल
स्क्वायर। देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, एक कैंसिल होगा, हाफ बाई टू है, ये भी हाफ बाई टू है, एक कैंसिल होगा, क्या आएगा, एक आएगा, क्या आएगा, u इज इक्वल टू टेन इनवर्स, u इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू द होल अपॉन, यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा ना, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू ना, राइट, एक बचेगा ना यहाँ पे एंगल, क्योंकि ये स्क्वायर है और ये एक था तो एक कैंसिल हो गया, एक तो बचेगा। अब मैं क्या करता हूँ ना, मुझे टेन चाहिए ना मुझे, तो साइन अपॉन कॉस होगा तभी टेन मिलेगा, साइन अपॉन कॉस होगा तभी टेन मिलेगा, तो कॉस से डिवाइड करते हैं, तो u इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, राइट। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, ठीक है ना, मैंने कॉस से डिवाइड कर दिया एंगल के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ, इसको लिखूंगा टेन एक्स बाई टू, इसको लिखूंगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, समझे, एक्स बाई टू, समझे। अब देखो ये टाइप का सम हमने किया है, 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा हमने किया है। हमने कैसे किया था, इस 1 को हमने 10 पाई बाई 4 बोला था, और इसके यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 है, समझ में आ रहा है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, पाई बाय 4 लिख देंगे, और क्या इस टाइप का सम हमने किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, इसको मैं बोलता हूँ 10 पाई बाई 4 माइनस ये क्या होगा 10 एक्स बाई टू द होल अपॉन 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 इंटू ये हो जाएगा 10 एक्स बाई टू, राइट। तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b का फॉर्मूला है 10a माइनस b का, राइट। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या होगा 10 इनवर्स, यहाँ पर आएगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10a माइनस b ना x बाय टू, समझे, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। अब तो कुछ नहीं, खाली सॉल्व करते गए u को, और कुछ नहीं किए, 10 कैंसिल होगा, तो u की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, u इज इक्वल टू क्या होगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 10 कैंसिल, पाई बाई 4 आएगा, राइट, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, एक्स बाई टू आएगा ना, 10 कैंसिल, डिफ्रेंशिएट करेंगे बस, सिंपल, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 4 माइनस डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा x बाई टू, राइट। पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, 0 आएगा, x बाई टू में 1/2 कॉमन है, डेरिवेटिव ऑफ x 1 आएगा, तो ये क्या आएगा -1/2, ये हो गया du अपॉन डी एक्स, राइट। अब बात करते हैं v का, v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू सेक इनवर्स, क्या है, सेक इनवर्स ऑफ x, तो इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ x, और सेक इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट, यही फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, कॉसेक के लिए माइनस होता है, यस, समझे इसको। तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड में कहाँ पे करूँ, जरा स्पेस नहीं रह गया है ना, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे प्लीज़, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, ले लिया, चलो देखो फिर कैसे करेंगे इसको, जरा देखना है यहाँ पे प्लीज़, ठीक है, कंटिन्यू लिखते आना, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या निकालना है, डी यू अपॉन डी वी निकालना है ना, डी यू अपॉन डी वी, तो डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स द होल अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स क्या है हमारा, -1/2, राइट, डी वी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो क्या होगा -x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया डी यू अपॉन डी वी का,
ठीक है ना। देखो ना, ये 1/2 तो नीचे होगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस एज इट इज रहेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग को जो अपने स्क्रीनशॉट लिया ना, वहाँ से कंटिन्यू करना है और यहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया 7 में, u इज इक्वल टू एक्स एज टू एक्स में अज्यूम कर लिया। आपको बोला है डिफ्रेंशिएट ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, और मैंने आपको बताया कि आपको u लेना पड़ेगा, v लेना पड़ेगा। बोला ना मैंने, हमें आपको फाइंड क्या करना है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि टू फाइंड, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है विथ डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, क्योंकि हमने इसको क्या एज्यूम कर लिया, u एज्यूम कर लिया ना, और इसको क्या एज्यूम कर लिया, v एज्यूम कर लिया। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, समझे। तो आते हैं यहाँ पर, अभी u इज इक्वल टू क्या है, देखो x रेज टू एक्स है। अब x रेज टू एक्स है मतलब क्या, फंक्शन रेज टू फंक्शन है, और फंक्शन रेज टू फंक्शन होगा तो क्या करते हैं हम लोग, लॉग लेते ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, व्हाट, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आई होप कि आपको समझ रहा होगा, एक्स रेज टू एक्स है यार, तो फंक्शन रेज टू फंक्शन है, लॉग लेना पड़ेगा। लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू एक्स, एक्स आगे आएगा, एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ u। डिफ्रेंशिएट करेंगे अभी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ u इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, राइट। अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स सपोज करो, उसको एक्स अज्यूम कर लो, क्या होता है 1/x होता है, बट ये x है क्या, नहीं, तो ये क्या होगा डी यू अपॉन डी एक्स। एम आई राइट, समझे इसको। फिर यहाँ पर फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म क्या है, लॉग ऑफ एक्स, प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स। तो आपको पता भी होगा, आई थिंक इसका आंसर 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स ऐसा कुछ था, देखते। तो 1/u डी यू अपॉन डी एक्स क्या था, देखो x तो ऐसी रहेगा, लॉग ऑफ x क्या होगा 1/x प्लस, फिर लॉग ऑफ x ऐसी रहेगा ना, लॉग ऑफ x ऐसी रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1, यस, लॉग ऑफ x का 1/x, क्लियर, x कैंसिल, यस। तो इसका आंसर क्या है, 1 प्लस लॉग ऑफ x है, ये क्या है 1/u, ये क्या है डी यू अपॉन डी एक्स है। तो देयरफॉर ये क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू टाइम्स ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, जहाँ पे u की वैल्यू क्या है, ये पुट कर देंगे हम लोग। आई होप कि आपको पता ही है, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, समझे, श्योर। अभी आते हैं v पे आते हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या है, एक्स रेज टू साइन ऑफ एक्स है, फंक्शन रेज टू फंक्शन, लॉग लेंगे तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू साइन ऑफ एक्स, राइट, एक्स रेज टू व्हाट, साइन ऑफ एक्स आगे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, साइन ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, ये क्या है, लॉग ऑफ v है, राइट, लॉग ऑफ v है, समझे। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा यहाँ पर, देखना जरा, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा लॉग ऑफ v इज इक्वल टू, यहाँ पे u इंटू वी आएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या है, साइन ऑफ एक्स, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म क्या है, लॉग ऑफ एक्स, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, क्या होगा, फर्स्ट टर्म, समझे। फिर देखो क्या होगा, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ इसको x अज्यूम कर लो, ठीक है, इसको x अज्यूम कर लो, तो log ऑफ x क्या होगा 1/x, बट ये x है क्या, नहीं, तो dv अपॉन dx, राइट, ये होगा साइन ऑफ x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्लस, ये क्या होगा, log ऑफ x होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन x कॉस ऑफ x, तो ये क्या होगा, साइन ऑफ x अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x, राइट, ये क्या हो जाएगा 1/v dv अपॉन dx, देयरफॉर dv अपॉन dx इज इक्वल टू v टाइम्स ऑफ
v टाइम्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। समझे? श्योर। तो देखो यहाँ पर देयरफॉर यहाँ क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स रेज टू साइन ऑफ एक्स। क्या रहेगा, एक्स रेज टू साइन ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। अभी क्या फाइंड करना है, डी यू अपॉन डी वी। तो देयरफॉर डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स। राइट, डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, ये है ना, क्या है ये, एक्स रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। राइट, द होल अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स क्या है, ये है ना। तो ये क्या होगा, एक्स रेज टू साइन ऑफ एक्स ब्रैकेट, ये क्या होगा, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। समझे? आई होप कि आप लोग समझे रहोगे। अब इसको करें कैसे इसके बाद, आई डोंट नो कि पीछे आंसर क्या है, बट आई होप कि पीछे आंसर ऐसा ही होना चाहिए कि उसने x का मल्टीप्लाई किया होगा अंदर और इस x को ऊपर लेके गया होगा। जब ये x ऊपर जाएगा तो क्या होगा, देखना, ध्यान से देखना यार, ऊपर जा क्या होगा, ये x जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा दिस इंटू दिस, फिर x रेज टू एक्स फिर से आएगा। क्लियर? या तो फिर और कुछ ऑप्शन है करने के, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऊपर लेके जाते हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स रेज टू माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू एक्स रेज टू एक्स ब्रैकेट 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। राइट, यहाँ पर क्या बचेगा, साइन ऑफ एक्स, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये क्या होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, और द होल अपॉन भी एक्स होगा। देखो इस एक्स का मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, यहाँ ऑलरेडी क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा साइन ऑफ एक्स, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर एक्स का ही मल्टीप्लाई होगा जो ऊपर जाएगा, जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर, इंटू एक्स होगा। समझे? समझने की कोशिश करना। ठीक है, डी यू अपॉन डी वी। अब देखो ये भी एक्स रेज टू, ये भी एक्स रेज टू, ये भी एक्स रेज टू, मल्टीप्लाई करते हो पावर क्या होते हैं, ऐड होते, क्या होते हैं, ऐड होते। तो कहाँ लिखूँ फाइनल आंसर, ऊपर लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ, ये क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बनेगा एक्स रेज टू एक्स प्लस 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। आई होप कि आपको समझ रहा होगा ना। देखो ना, एक्स रेज टू एक्स से इसका पावर 1 है, पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो एक्स प्लस 1 होगा, फिर माइनस साइन ऑफ एक्स होगा। ठीक है, माइनस साइन ऑफ एक्स होगा, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अगर लाइटिंग की वजह से नहीं दिख रहा होगा तो वहाँ से देख लेना आप लोग। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस यहाँ क्या होगा, एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। समझे? ये आपका आंसर होगा फाइनल, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, u इज इक्वल टू tan इनवर्स हमने अज्यूम किया और v इज इक्वल टू ये अज्यूम किया। ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, डिफरेंशिएट ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, तो इस टाइप का सम को आपको ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट सम से कैसे करेंगे हम लोग इसको, देखो अभी ना यहाँ पे हम लोग को ना दोनों टाइम अलग अलग पुट करना पड़ेगा। मतलब क्या कि अगर इसमें हम देखने जाए, इसमें अगर देखने जाए या इसमें देखने जाए तो 1 माइनस 2 स्क्वायर, इसके पहले वाले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 2x स्क्वायर माइनस 1 था, तो वहाँ हमने कॉस पुट किया था, याद है आपको। अभी यहाँ पर 1 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन पुट करेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। और यहाँ पर भी साइन पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस कर जाएगा, कॉस निकल जाएगा, 2 साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा हमारा, 2 साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन 2x क्या हो जाएगा, 10 साइन अपॉन कॉस, साइन 2x ऊपर मिलेगा, कॉस 2x नीचे मिलेगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan 2x हो जाएगा, tan 2 थीटा हो जाएगा, tan कैंसिल हो जाएगा,
टेन टेन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे तो मुझे ये पुट करने पे मिलेगा, मतलब मुझे यहाँ पर x की वैल्यू साइन पुट करना पड़ेगा। बट वही चीज़ अगर मैं यहाँ पुट करूँगा ना x की वैल्यू साइन, तो यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला है ही नहीं, है क्या? 1 प्लस साइन स्क्वायर का मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर का नहीं है कि रूट के अंदर से निकल पाए, ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग पुट करना पड़ेगा। प्लीज़ क्वेश्चन समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे मुझे अलग क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा, मतलब जो थीटा पुट करूँगा यहाँ पे अलग पुट करूँगा, यहाँ अलग पुट करूँगा। देखो कैसे करूँगा, देखो। और ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि 1 प्लस 10 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर में कभी भी आ गया तो आपको टेन थीटा ही पुट करना पड़ता है, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा ही पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आपको यहाँ पर टेन थीटा ही पुट करना है। क्या पुट करना है? टेन थीटा। यू वाले में, वी में साइन पुट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो u इज इक्वल टू क्या लिखा है आपको, टेन इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ क्या बोलेंगे, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो बताओ थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ x, राइट, टेन इनवर्स ऑफ x पुट करेंगे यहाँ पे। तो u इज इक्वल टू क्या होगा आपका, टेन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, ये हो जाएगा टू नहीं सॉरी यहाँ पे ना, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ना, टेन स्क्वायर थीटा है ना, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, राइट। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, राइट। समझे इसको? तो देखो यहाँ पर u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट से सेक स्क्वायर है ना, सेक तो निकल जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा ना, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक को लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, टेन को लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक, कॉस कैंसिल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये मिलेगा साइन थीटा ना, ये मिलेगा, क्योंकि ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला है और साइन का भी फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा मतलब टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस किसका फॉर्मूला है, माइनस दिया है ना, मैंने आपको बताया हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है पर लेकिन थीटा है, और दूसरा क्या 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा, माइनस रहेगा तो साइन आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पर क्या है, थीटा है, 2 थीटा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको ले लो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बट थीटा की बात करूँगा तो थीटा बाई टू ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला है हाफ एंगल का। देखो ये साइन स्क्वायर है, देखो 2 तो कैंसल, ये साइन स्क्वायर है, ये साइन है, तो एक कैंसिल होगा ना, एक कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ बचेगा साइन थीटा बाई 2, यहाँ बचेगा कॉस थीटा बाई 2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, क्या होता है टेन, तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, ये आपका हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, यस, ये आपका हो जाएगा u, टेन कैंसल, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर लूँगा ना, यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर लूँगा, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूँ, ये मैं ऐसे रफली लिखता हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ आता है, आपको फॉर्मूला आता है, अब तो फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए, डेरिवेटिव कितना कर चुके हैं हम लोग। तो u इज इक्वल टू थीटा क्या है मेरा, टेन इनवर्स ना, तो 1/2 तो बाहर रहेगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ x। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो ये क्या होगा du अपॉन dx, 1/2 बाहर, डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर, टेन इनवर्स ऑफ x होगा ना, टेन इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पे क्या होगा 1/2
टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया du/dx, राइट। अब बात करते हैं v का। v में अलग पुट करना होगा, ठीक है, v में कुछ अलग पुट करना होगा। तो क्योंकि v इज इक्वल टू क्या आएगा, टेन इनवर्स, राइट, टेन इनवर्स ब्रैकेट ये हो जाएगा 2x √1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, राइट। अब इसमें हम लोग 10 पुट नहीं कर सकते, 10 पुट नहीं कर सकते, हाँ, तो हम लोग को नहीं मिलेगा क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर नहीं होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर का नहीं होता है। बट हाँ, हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, साइन। तो क्या बोलेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, v इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पर, टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, क्लियर। फिर यहाँ पर क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा द होल अपॉन, यह होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है cos 2 थीटा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन क्या होता है, cos स्क्वायर होता है, तो cos से रूट हट ही आएगा, डायरेक्टली cos थीटा, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा cos 2 थीटा होता है, ठीक है। आई होप ये समझ गए होगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, cos थीटा मिलेगा, क्या मिलेगा, cos थीटा। वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इतना सम्स कर रहे हैं हम लोग ऑलरेडी, ठीक है, समझे ना। तो देखो ये फॉर्मूला किसका है, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका आएगा, ये वाला फॉर्मूला साइन 2 थीटा, क्या, साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, टेन, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है ना। टेन टेन कैंसिल, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा 2 थीटा, v इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू अभी ये पुट करेंगे इसके लिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ x, राइट। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dv/dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ d/dx, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। अब साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया dv/dx, राइट, dv/dx। मुझे फाइंड क्या करना है, du/dx ना, मैंने 2 फाइंड नहीं लिखा, आई होप कि आप लोग लिख दोगे। यहाँ पे लिखना 2 फाइंड du/dv, क्या फाइंड करना, du/dv, वो लिखना ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा du/dv इज इक्वल टू क्या होगा du/dx, dv/dx, ठीक है, समझे। फिर आप लोग उसको रब करोगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे, ले लो स्क्रीनशॉट लिए। तो यहाँ पे ज़रा वैल्यू लिखता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ ज़रा पुट करता हूँ मैं, देखते क्या आंसर आता है, ठीक है। यहाँ आप लोग लिख लेना टू फाइंड du/dv, वो लिख लेना प्लीज़, मैं लिखना भूल गया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, देखो du/dv इज इक्वल टू du/dx, क्या है du/dx, ये आया ना, ये आया, क्या आया 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर dv/dx क्या आया 2/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ऊपर चले जाएगा ये। और यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 2 जा 4 हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, तो ये होगा √, ऊपर जाएगा, ठीक है, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 जा 4 ब्रैकेट 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका du/dv, ठीक है। आई डोंट नो कि पीछे क्या आंसर है, आई होप यही होना चाहिए, ठीक है। 2 कैंसिल तो होगा नहीं होगा ना, चेक कर ले एक बार, ये 1/2 है, ये 2 ऊपर ही था, तो ये 2 ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होगे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
ले लिया स्क्रीनशॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।